सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग कर क्या रहे हैं, पिनेकल की बहुत ही पॉपुलर बुक 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू का लेटेस्ट एडिशन, कौन सा एडिशन, फिफ्थ एडिशन बुक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। मेरा जो सॉल्यूशन होता है बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट होता है। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं, एग्जाम अप्रोच किस तरह से कम टाइम में एग्जाम के क्वेश्चन को किया जा सकता है। दूसरी बात, ऑलरेडी इस सीरीज में हमने 3 टॉपिक फिनिश कर चुके हैं। पहला जो है नंबर सिस्टम टॉपिक, सेकेंड जो टॉपिक हमारा इंड हुआ था एलसीएम और एचसीएफ, थर्ड जो टॉपिक है हमारा इंड हुआ था रेशियो एंड प्रपोर्शन, फोर्थ टॉपिक जो है हमारा ऑनगोइंग चल रहा है परसेंटेज टॉपिक, जिसमें टोटल है 377 क्वेश्चन। और अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 235 क्वेश्चन तक हमने ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम 236 क्वेश्चन से की तरफ आगे की तरफ देखेंगे। अगर आप लोग चाहते हो इस बुक को कंप्लीट वॉच करना सीक्वेंस वाइज, तो आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल को यूट्यूब मोबाइल ओपन करो, मोबाइल में यूट्यूब ऐप में चले जाओ, यूट्यूब ऐप ओपन करने के बाद वहां सर्च कर लेना सुधीर सर ऑफिशियल। जैसे ही सर्च करोगे आप मेरा चैनल पे विजिट कर लोगे। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में कंप्लीट इस बुक की फोल्डर बनाई गई है, वहां से आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। तो करेंटली गोइंग ऑन टॉपिक चल रहा है परसेंटेज में टोटल है बुक में 370 क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और अभी तक हमने 235 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 236 से आगे की तरफ देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 236, यहां तक हमने लास्ट क्लास में एंड किया था। नेक्स्ट यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन, इन एन ऑफिस 900 एम्प्लॉय, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन ए पार्टिकुलर डे एक्सेप्ट 10% ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, यानी 10% फीमेल एम्प्लॉय को छोड़कर ऑल एम्प्लॉय वेयर प्रेजेंट। यानी पार्टिकुलर डे में क्या हो रहा है, 10% फीमेल एम्प्लॉय को छोड़ करके बाकी सारे प्रेजेंट हैं। ऑन द नेक्स्ट डे एक्सेप्ट 8% ऑफ मेल एम्प्लॉय, यानी दूसरे दिन क्या कहा जा रहा है कि 8% मेल एम्प्लॉय को छोड़ करके ऑल एम्प्लॉय आर प्रेजेंट, सारे के सारे प्रेजेंट हैं। एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट ऑन ईच ऑफ दीज 2 डेज आर सेम। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ऑन द ऑफिस। देखो ध्यान से, कहा गया है क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, अच्छा क्वेश्चन है, एमटीएस का पूछा हुआ है, भले ही एमटीएस में, लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन का लैंग्वेज डिफिकल्ट, उतना ही मैं आपको आसान सॉल्यूशन बताता हूं। ध्यान से देखना, पहले मैं इसका बेसिक अप्रोच सिखाऊंगा, फिर एग्जाम अप्रोच सिखाऊंगा, समझना बात को। 900 एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉय हैं तो मेल और फीमेल दोनों मिला करके हैं कितने, 900। पहले दिन पार्टिकुलर डे की बात बोली गई है, 10% फीमेल को छोड़ के बाकी सभी प्रेजेंट हैं, यानी मेल पूरे के पूरे प्रेजेंट हैं, और फीमेल 10% को छोड़कर, यानी फीमेल जो होंगी 10% छोड़ दिया जाए तो 100% होता है, 100 में 10% छोड़ दिया तो 90% प्रेजेंट हैं। ये टोटल पार्टिकुलर डे में प्रेजेंट थे। आगे दूसरे दिन क्या हुआ, 8% मेल इंप्लॉय को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी प्रेजेंट हैं, तो फीमेल पूरे की पूरी प्रेजेंट थी, लेकिन मेल जो थे 8% को छोड़ दिया जाए, तो 100 माइनस 8 यानी 92% प्रेजेंट थे, यानी 92%, यानी इतना टोटल पहले दिन प्रेजेंट थे, उसके नेक्स्ट डे, और दोनों प्रेजेंट डे क्या है, दोनों में प्रेजेंट यानी उपस्थित जो है वो क्या है, नेक्स्ट 2 डे सेम है, इक्वल कर दो, बस सोल्व कर लोगे, हमारा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, एलसीएम लोगे तो नीचे कितना हो गया 100, ये क्या हो गया 100m प्लस 90f इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम लोगे तो क्या होगा 100f प्लस 92m। ध्यान से देखो, 100 से 100 कैंसिल, अगर मैं देखो ध्यान से यहां से इसको लेके आऊं तो 100 माइनस 92 यानी 8m इज इक्वल टू, यहां इसको इधर लेके जाऊं तो 100 माइनस 90 यानी कितना 10f, 2 से 4 2 से 5 यानी क्या हो गया 4m इज इक्वल टू 5f। तो यहां से मेल इज टू फीमेल निकल जाएगा, रेशियो इंटरचेंज हो जाता है, ये 5 होगा और ये कितना होगा 4, मेल और फीमेल का रेशियो आ गया हमारे पास। और आप देखो ध्यान से, यहां पे देखो, यहां पे देखो, मेल और फीमेल मिलाकर के हैं कितनी 900, इन दोनों का यूनिट में ऐड करोगे 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 900 के बराबर है। हमें बताना क्या है, मेल इंप्लॉय बताना है, मेल इंप्लॉय कितने हैं 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 100 इंटू 5 यानी कितना हो गया 500, यानी 500 मेल इंप्लॉय थे। ऑप्शन नंबर डी देखो, जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट कहा हमने वो सबसे आसान तरीका अप्लाई कर लिया। अब इसी से जनरेट मैं आपको शॉर्ट अप्रोच सिखा रहा हूं। देखो शॉर्ट अप्रोच क्या होगा, समझना बात को। शॉर्ट अप्रोच क्या है,
खुद सोचो, सारे के सारे प्रेजेंट तो थे, लेकिन गड़बड़ क्या हुई, 10% फीमेल को छोड़ दिया गया। फर्स्ट डे 10% फीमेल को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे प्रेजेंट थे, और नेक्स्ट डे 8% मेल को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे प्रेजेंट थे, और उधर का प्रेजेंट इधर का प्रेजेंट बराबर था, यही कहा गया दोनों दिन का। तो गड़बड़ी किसकी वजह से हुई, गड़बड़ी हुई 10% फीमेल की वजह से, 10% फीमेल की वजह से गड़बड़ी हुई, 10% फीमेल की वजह से, और नेक्स्ट डे गड़बड़ी कितने हुई, 8% मेल की वजह से, 8% मेल की वजह से। तो जो इन्हीं दोनों की वजह से गड़बड़ी हुई, तभी तो यहां पे फीमेल का 90% लिखा, मेल का 92% लिखा। यानी अगर ये दोनों के दोनों भी प्रेजेंट होते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन गड़बड़ी इन्हीं की वजह से हुई। तो हम इसको इक्वेट ना करके उनकी जो गड़बड़ी है उसको इक्वेट कर दें तो भी बात एक ही है। और ये तब समझ में आएगा जब ये मैंने आपको सिखाया। देखो, गड़बड़ी 10% फीमेल की वजह से हुई, यहाँ पे 8% नेक्स्ट डे मेल की वजह से हुई, और दोनों के दोनों प्रेजेंट में उपस्थित हैं ही, तो गड़बड़ी वाला जो है अगर उसको ही हम इक्वेट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से गड़बड़ हो रही थी। अब देखो ध्यान से, 2 से 4, 2 से 5, यानी 5F इज इक्वल टू कितना हो गया, 4M। तो मेल और फीमेल का रेशियो निकल जाएगा, इंटरचेंज होता है, मेल का ये वाला होगा, फीमेल का ये, यानी 5:4। देखो डायरेक्टली हमने एग्जाम अप्रोच ये है, दोनों का मिलाकर के 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 900 हमें निकालना है क्या, मेल, मेल कितना है 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू, ये 100 इंटू 5 यानी कितना हो गया 500। देखो, तो ये है हमारा शॉर्ट अप्रोच। क्यों हमने क्यों इसको इक्वेट किया, समझ में आ गया होगा, क्योंकि गड़बड़ इन्हीं की वजह से हुई थी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, अंजलि डिसाइडेड टू स्पेंड 45% ऑफ हर सैलरी ऑन शॉपिंग, ओके, ऑन कंप्लीशन ऑफ हर शॉपिंग शी रियलाइज्ड दैट शी हैड स्पेंड इतना ओनली, यानी 11। देखो क्या कहा गया, अंजलि डिसाइड करती है कि उसने 45% शॉपिंग में खर्च करेगी, लेकिन जिस दिन उसका शॉपिंग कंप्लीट हुआ तो पता चला कि उसने खर्च कितना किया, 11,475 रुपया, विच वाज, जो कि था 60% ऑफ व्हाट सी डिसाइडेड टू स्पेंड, यानी जो 60% था जो पहले उसने डिसाइड की थी उसका 60% उसने खर्च की। तो ध्यान से देखो क्या कहा गया, हाउ मच अंजलि सैलरी, मान लेता हूं अंजलि की सैलरी x थी, उसने 45% क्या करना चाहती थी, खर्च करना चाहती थी, इसका 45%, लेकिन पता चला कि उसने जब शॉपिंग की तो उसका खर्च कितना था, इतना, और जो कि खर्च था क्या, जितना डिसाइड की थी खर्च करना इतना डिसाइड की थी, उसका 60% था। 60% कितना होता है 3/5, 60%, या 60/100, 20×3 60, 20×5, और अमाउंट जो है स्पेंट वाला है कितना, 11,475। बस इसी को सोल्व करना है, हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं 5 से ये हो गया 9, 9 से काट लो इसको, तो 9, 9 1 जा 9, 24 हो गया, 9 दूनी 18, 67 हो गया, 9 7 63, 9 5 45, 3 से 3 चौके 12, 25 3 75, मल्टीप्लाई करोगे 100 यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 42500, इधर क्या आएगा x, और x माना था क्या हमने सैलरी, तो कितना आ गया इतना। देखो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच कराया कि नहीं, एक लाइन में आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट, आज के क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, भले ही वो एमटीएस का एग्जाम का क्वेश्चन हो लेकिन लैंग्वेज में अच्छे हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, किसी हॉस्टल में 45 स्टूडेंट्स हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाई 5, 5 स्टूडेंट्स बढ़ गए, द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज बाई 30 रुपीज पर डे, ऐसा बढ़ने से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हुआ, मेस का जो खर्चा था, मेस का जो एक्सपेंसेस है वो 30 रुपया पर डे बढ़ गया 30 रुपया, वाइल द एवरेज डेली एक्सपेंसेस पर हेड डिमिनिश्ड बाई 2, और जो एवरेज डेली खर्चा है वो कितना 2 रुपए कम हो गया। फाइंड ओरिजिनल टोटल डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, यानी टोटल जो प्रत्येक दिन मेस का खर्चा कितना है ओरिजिनली बताना है, यानी जो ओरिजिनल था। ध्यान से समझना बात को, हम ऐसा क्योंकि क्या क्या कम हो रहा है, एवरेज डेली जो है 2 रुपया कम हो रहा है, तो लेट मैं मान लूं कि एवरेज जो है पर डे का पर हेड, एवरेज पर हेड जो है वो कितना है x रुपया है। समझना बात को, एवरेज जो है पर डे जो खर्चा है, एवरेज पर हेड एक्सपेंडिचर जो है खर्चा है वो x है। अब समझो बात को, यहां से समझना बात को,
हमें ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर बताना है। स्टार्टिंग में कितने आदमी है? 45 आदमी है। एक आदमी का खर्चा x है, तो 45 आदमी का खर्च कितना होगा? 45x, यानी यही हमें बताना है टोटल खर्चा। आप एक चीज जानते हो, क्या जानते हो? एवरेज जो होता है क्या होता है? सम डिवाइडेड बाई नंबर। तो सम जो होता है वो क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। ध्यान से देखो, 45 स्टूडेंट्स थे, उनका पर डे एवरेज खर्च इतना है, तो सम कितना होगा? 45 इंटू एक्स, यानी इतना टोटल खर्च होगा। लेकिन खर्चा क्या हो गया? 30 रुपया अब बढ़ गया पर डे। पहले ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 5 स्टूडेंट्स पर बढ़ने लगे, 5 स्टूडेंट्स बढ़े। पहले 45 स्टूडेंट थे, अब कितने हैं? 50। और ऐसा करने से क्या हुआ? एवरेज जो है पहले x था, अब कितना हो गया? 2 कम हो गया। तो इधर का टोटल सम, इधर का टोटल सम, इधर का सम बराबर करना पड़ेगा। और सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर। एवरेज यहां पे क्या है? अब कम हो गया x-2 से। देखो, ये सारा चीजें लिखने वाला था, ये नहीं लिखने वाला था, क्योंकि मैं समझाने के लिए आपको लिखा हूं। और मैंने कई बार बोला, जितना बड़ा लैंग्वेज उतना ही क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन। देखो कितना आसान हो गया। इधर का टोटल सम, इधर का टोटल सम हमने इक्वल कर दिया। देखो, इधर का खर्चा, इधर का खर्चा इक्वल कर दिया। कैसे? 45 आदमी थे, एक का पर हेड खर्च है x, तो 45x का 45 इंटू एक्स। 30 रुपया और खर्चा बढ़ गया, तो नया खर्चा इतना। और नया कितना? पहले 45 आदमी थे, 5 बढ़ गए तो 50 हो गए। खर्च जो पर हेड एवरेज खर्च हो रहा है वो कितना? 2 रुपया कम, यानी x-2। मल्टीप्लाई क्यों किए? इधर का टोटल खर्च, इधर का खर्च बराबर। सम जो होता है एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। सोल्व कर लो। देखो, सोल्व फास्ट करेंगे, ऐसे नहीं कि स्लो करेंगे। 50 इंटू एक्स 50x, और इधर जाएगा 45, 50 माइनस 45 यानी 5x। ये 50 इंटू 2, माइनस का 100 इधर आएगा तो प्लस का 100, 30 इधर ऑलरेडी है और 100 ऐड होगा तो 130। x की वैल्यू कितनी हो गई? 5 से 5 दूनी 10, 5 6 के 30, ये आ गया। हमारे पास टोटल खर्च कितना है? 45x, क्योंकि ओरिजिनली पूछा था स्टार्टिंग में 45x, तो 45x कर लो। तो 45 इंटू, ध्यान से देखो, 45 इंटू 26। अब मल्टीप्लाई लोग कहते हैं कि इसमें करने में डिफिकल्टी नहीं। देखो, 45 इंटू 26 को लिख सकता हूं 2 इंटू 13, 45 दूनी 90, 90 इंटू 13। 13 का टेबल तो पता है, 13 9 117 हो गया, 1170 रुपया आ गया खर्च। ऑप्शन नंबर ए। देखो, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। रवि मंथली सैलरी कितनी है? 16,000 है। उसने क्या किया? खर्च कर दिया रेंट पे 30%, 20% खर्च कर रहा है किस पे? एजुकेशन पे। और 60% ऑफ रिमेनिंग, बचे हुए अमाउंट का 60% वो किस पे खर्च कर रहा है? म्यूचुअल फंड पे खर्च कर रहा है एक महीने में। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए म्यूचुअल फंड इन ए मंथ, यानी उसने एक महीने में म्यूचुअल फंड पे कितना खर्च किया। देखो ध्यान से, इसको 2 मेथड से कराऊंगा। पहला मेथड देखो, दोनों ही स्मार्ट है। 16,000 रुपया सैलरी थी उसके पास, रवि के पास। उसने क्या कर दिया? 30% रेंट पे खर्च कर दिया और 20% किस पे? एजुकेशन पे। कितना खर्च हो गया? 30 प्लस 20, 50% खर्च कर दिया। तो अभी बचा कितना? 100 माइनस 50, 50%, 50% होता है कितना? 1/2। आगे बढ़ते हैं। ये जो बचा हुआ अमाउंट है, इसका म्यूचुअल फंड पे कितना खर्च कर रहा है? 60%। 60% का मतलब कितना होता है? 3/5 इतना खर्च। और ये किस पे खर्च है? म्यूचुअल फंड पे। और म्यूचुअल फंड पे ही खर्च तो बताना था। बस सोल्व करो। 5 इंटू 2 10, 10 से 1 जीरो खत्म, 16 तियां 48, यानी 4800 आ गया। अब बताओ, इससे आसान सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का इससे आसान सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक लाइन का क्वेश्चन है। अगर इसको एक अनदर अप्रोच से देखो, बेसिक से बता देता हूं, बेस भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मान लेता हूं टोटल रवि की सैलरी कितनी थी? 100। उसने क्या किया? 30% खर्च किया रेंट पे। ये 100 का 30%, 30 रेंट पे खर्च कर दिया। 20% खर्च कर रहा है एजुकेशन पे। 100 का 20%, 20 उसने खर्च कर दिया एजुकेशन पे। अब बचे हुए का, रिमेनिंग बचे हुए का 60%, 30 और 20 50, 50 तो खर्च कर दिया। टोटल था 100, 100 में से 50 खर्च हो गया। अभी भी 50 क्या है? रिमेनिंग बचा हुआ है। इस बचे हुए का म्यूचुअल फंड पे 60% खर्च हो रहा है। 50 का 60% यानी 30, 30 क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है म्यूचुअल पे। अब देखो ध्यान से, हमें म्यूचुअल पर खर्च बताना है। टोटल सैलरी यहां पे है 100, 100 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस में क्या है? 16,000। आगे बताओ, म्यूचुअल फंड पे खर्च है 30 यूनिट, 30 यूनिट से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 तियां 48, यानी 4800 रुपया म्यूचुअल फंड पे खर्च था। देखो,
तो आप इससे कर सकते हो, इससे कर सकते हो। मैं तो बोलता हूं ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल भी निकाला जा सकता है आसानी से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो ध्यान से। इन यूनिवर्सिटी एग्जाम वेयर द टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना का है, 500 का। मोहित गेट्स 20% मोर देन द सुरेंद्र। मोहित को सुरेंद्र से कितना मिल रहा है, 20% ज्यादा। 20% होता है 1/5, मोर मतलब प्लस, यानी सुरेंद्र 5 यूनिट है तो मोहित को 1 यूनिट ज्यादा, 6 मिला। आगे सुरेंद्र गेट्स 20% मोर देन ललित। सुरेंद्र को ललित से क्या आ रहा है, 20% ज्यादा, यानी अगर ये 5 है तो ये 6 है। आगे ललित गेट्स 15% देन लेस देन दर्शन। ललित 15% होता है 3/20, लेस मतलब माइनस, यानी ललित और दर्शन की बीच बात की, अगर दर्शन 20 यूनिट है तो ललित 3 कम, यानी कितना है, 17 है। देखो ध्यान से, ये हो गया हमारे पास। आप जानते हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कंबाइंड करना जानते हो, तो वो इसी तरह से कंबाइंड कर लो। पहले इन दोनों को पकड़ो, यहाँ पे सुरेंद्र है, यहाँ पे सुरेंद्र 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 36, 30 और 25। ये हो गया किसका, मोहित, सुरेंद्र और ललित। अब आगे बढ़ते हैं, ललित और दर्शन कितना है, 17 और 20 है। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कंबाइंड कर लो, कंबाइंड कर लो फिर से। ललित है 25, ललित है 17, सेम बनाने के लिए 17 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करना फास्ट हम सिखा रहा हूं मैं आपको, देखो ध्यान से। 17 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 17 छा के 102, कैरी हो गया 10, 17 तिया 51 और 10 61 हो गया, इस 2। आगे बढ़ो, 17 तिया 51 यानी 510 हो गया। 17 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 17 5 85, कैरी हो गया 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, और दर्शन 25 इंटू 2 यानी 50, यानी 500 हो गया। देखो ये हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ कहा होगा ना क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया है, मोहित गेट्स इतना मार्क्स। मोहित को कितने मार्क्स मिले हैं, इतने। मोहित यूनिट में कितना है, 612। 612 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 366 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ द फुल मार्क्स डज दर्शन गेट। दर्शन को कितना परसेंट फुल मार्क्स मिलता है, बताओ। मोहित का 612 की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 366। दर्शन कौन सा है, ये दर्शन का मार्क्स पता कर लें तो दर्शन का मार्क्स कितना हो जाएगा, इतना इंटू 500, 500 यूनिट की वैल्यू। ये किसका मार्क्स आया, दर्शन का मार्क्स आया। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं, थोड़े कहा गया है दर्शन का मार्क्स बताना है परसेंटेज में। दर्शन का मार्क्स इतना है, आउट ऑफ टोटल मार्क्स है कितना, 500। टोटल मार्क्स है कितना, आउट ऑफ 500। तो दर्शन का मार्क्स इतना है आउट ऑफ 500, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 3, देखो ध्यान से कितना आ गया, 36600 अपॉन 612 से भाग देना है, हम डायरेक्टली भाग देंगे। देखो ध्यान से, दूसरी बात देखो ध्यान से, मेरे को दिख के पता चल रहा है 6 5 30 होगा। देखो 6 5 30 यानी 5 से स्टार्टिंग होगा, 8 नहीं जाएगा, 8 नहीं जाएगा, यानी 82 और 80% तो हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है क्योंकि 58% और 59% के नियर बाई है। नियर बाई है तो भाग दे लो, पहला तो 5 बार में जाएगा। देखो 12 5 60 हो गया, 6 5 30 हो गया। देखो ध्यान से 0 0 6, अब कितना हो गया 0। अब देखो ध्यान से 6 नामा 54 होता है, 9 टाइम्स में चला गया ऑलरेडी, क्योंकि 12 नामा 108 और 6 नामा 54 55, यानी 59 पॉइंट समथिंग होगा, 58 पॉइंट समथिंग नहीं ले सकते। देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन क्या हमें डिफिकल्ट लगा, नहीं, हम ये इस तरह से फास्ट करते हैं, सोचते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ एडल्ट्स हु केम ओनली, देखो ध्यान से, द नंबर ऑफ एडल्ट्स हु केम ओनली वॉक इन द पार्क एवरी डे इज 140। यानी वो जो एडल्ट हैं जो वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं, वो प्रत्येक दिन वो कितने हैं, 140। आगे बढ़ते हैं, 18% एडल्ट कम ओनली टू accompany their children in the park। यानी जो 18% स्टूडेंट्स, जो एडल्ट हैं, स्टूडेंट्स नहीं, 18% एडल्ट हैं, वो क्या करते हैं, इसलिए आते हैं अपने बच्चों को कंपनी देने के लिए। आगे 54% ऑफ द एडल्ट्स कम ओनली टू रन इन द पार्क। 54% जो एडल्ट हैं वो आते हैं दौड़ने के लिए, आते हैं रन करने के लिए आते हैं। आगे
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स हु कम टू द पार्क एवरी डे, हु कम टू द पार्क एवरी डे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द एडल्ट्स कम फॉर नो अदर एक्टिविटी अदर देन गिवन रीजन, ओके। देखो ध्यान से समझो बात को, मान लेता हूं टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स 100 थे। पहले 18% एडल्ट, 100 का 18% 18, ये जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने चिल्ड्रन की वजह से आ रहे हैं पार्क में, दौड़ना इनका पर्पस नहीं है। आगे 54% जो आ रहे हैं वो दौड़ने के लिए, 100 का 54% 54, ये किसके लिए आ रहे हैं, रन करने के लिए। तो 54 और 18 कितना हो गया, 72। तो जो बच गए 28 जो बच गए ये क्या कर रहे होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में देख रहे हो वॉक कर रहे हैं, तो 28 यूनिट क्या हो रहा है, वॉक कर रहे होंगे, यानी पैदल चल रहे होंगे, यानी वॉकिंग कर रहे होंगे, इसका मतलब ये टहल रहे होंगे। तो देखो ध्यान से 28 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना, देखो 140। हमें क्या कहा गया है, टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स कितने आते हैं एवरीडे पार्क में, एक यूनिट की वैल्यू 28 पांचे होता है 140, एक यूनिट की वैल्यू 5। हमें चाहिए टोटल 100 यूनिट की वैल्यू, 100 यूनिट की वैल्यू 100 इंटू 5 यानी 500, यानी पर डे पार्क में 500 आदमी आते हैं। देखो ऑप्शन नंबर सी, भले ही एमटीएस का क्वेश्चन है लेकिन गुड क्वेश्चंस, लैंग्वेज बेस्ड अच्छा क्वेश्चन है। आज के जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, अच्छे लेवल के सभी क्वेश्चन मिल रहे हैं आज के सेशन में। देयर आर 10% वाटर इन ए 40 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, ओके। इफ 10 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू द सॉल्यूशन, ओके, व्हाट परसेंट ऑफ द न्यू सॉल्यूशन विल बी। ध्यान से देखो, बहुत ही इजी तरीका से मैं आपको इसको समझाऊंगा, ध्यान से देखना कैसे। 40 लीटर है सॉल्यूशन, 40 लीटर में क्या है, 10% वाटर है, 40 का 10% 4, अगर 4 लीटर वाटर है तो बचा हुआ जो है 36 लीटर वो क्या है, मिल्क। ये है मिल्क और ये क्या है, वाटर। अब आगे बढ़ो, क्या कहा गया है, 10 लीटर वाटर ऐड करना है सॉल्यूशन में, 10 लीटर और हमने ऐड कर दिया वाटर, तो वाटर कितना हो गया, 10 और 4 14, मिल्क तो उतना ही रहा 36, ये वाटर नया वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो क्या कहा गया है, व्हाट परसेंट ऑफ न्यू सॉल्यूशन विल बी वाटर, यानी नए सॉल्यूशन में वाटर कितना होगा, वाटर नए सॉल्यूशन में है कितना 14, पहले 40 लीटर था, 10 लीटर हमने ऐड किया यानी 50 लीटर में से, चाहे तो यहां से ऐड कर सकते थे 14 और 36 दोनों मिलाकर के 50, परसेंटेज पूछा गया, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करना है। वाटर कितना है नए सॉल्यूशन में 14, आउट ऑफ टोटल 40 लीटर पहले था, 10 लीटर जोड़ने के बाद सॉल्यूशन कितना हो गया 50 लीटर का, और परसेंटेज में करना 100, 50 से 2 14 दूनी 28% रहा वाटर नए सॉल्यूशन में। देखो कितना आसानी से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। बताओ ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं, क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिया। क्वेश्चन पे आते हैं 243 देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ओके, 5% वोट्स वेर इनवैलिड, 5% वोट्स क्या है, इनवैलिड है। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 2200 वोट, विनिंग कैंडिडेट को 2200 वोट मिला है, एंड द लूजिंग कैंडिडेट गॉट 1600 वोट, ओके। आगे द लूजिंग कैंडिडेट गॉट, तो लूजिंग कैंडिडेट कितना मिला, व्हाट परसेंट द लूजिंग कैंडिडेट गॉट व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट कास्ट। हमें ये क्या कहा जा रहा है, लूजिंग कैंडिडेट वोट कितना है 1600, आउट ऑफ टोटल वोट कास्ट, टोटल वोट परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, ये करना है। हम टोटल वोट कैसे निकालेंगे वो देखो ध्यान से, विनर को कितना मिल रहा है, विनर को मिल रहा है 2200, लूजर को कितना मिल रहा है 1600। अगर इन दोनों का मैं वोट ऐड कर दूं, इन दोनों का वोट ऐड करूं तो कितना हो गया 3800, इन दोनों का वोट ऐड करूं तो ये 3800 है, और ये इन दोनों को वोट मिलाकर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है 100%, देखो ध्यान से 100% वोट था जिसमें से 5% ही वैलिड, इन 5% तो इनवैलिड हुआ, तो 95% मिला, यानी जो वोट ये जो दोनों मिलाकर के है वो किसके बराबर है 95% की वैल्यू है, और टोटल वोट्स 100% की वैल्यू निकाल दें।
बताओ, विनर और लूजर दोनों मिलाकर के 3800 वोट हुआ, और 3800 वोट परसेंटेज में मिला कितना है? 5%, तो वोट इनवैलिड हो गया। अगर 100% है तो 5% इनवैलिड, यानी 95% है। 95% की वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। लैंग्वेज में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा था, मैंने सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच बता रहा हूं, देखो ध्यान से। 19 5 95, 20 5 100, 19 दूनी 38 यानी 200, 200 इंटू 200 यानी कितना हो गया? 4000, यानी 4000 जो ये आ गया 4000, ये क्या है? टोटल वोट है, टोटल वोट कास्ट। हमें निकालना था, यही तो था, देखो ध्यान से क्या निकालना था, यहां पे देखो टोटल वोट्स कितना आ गया? 4000 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 दूनी 40, 20 5 100, 2 से 8, यानी कितना हो गया? 8 इंटू 5 यानी 40% वोट हारने वाले को मिला। देखो, क्या ये जबरदस्त क्वेश्चन था? डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैंने आपको इतना सिंपलेस्ट अप्रोच से बताऊं कि इसके बाद इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट। द सैलरी ऑफ अमित इज 75% ऑफ द सैलरी ऑफ अमन, यानी अमित का जो सैलरी है एम, अमित की सैलरी अमन से, एन मतलब अमन, अमन की सैलरी से कितना है? अमन की सैलरी का 75% है। अगर अमन जो है 100 है, ऐसे रखना, अमित है ना 80 फॉर अमित, ठीक है, और एम फॉर अमन। अमन की सैलरी से अमित की सैलरी 75% है, यानी 100 है तो उसका 75% 75 है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखो। तो सैलरी ऑफ अमित इंक्रीज कर रहा है 40% से, और अमन का इंक्रीज हो रहा है 10% से। इसका 40% से इंक्रीज हो रहा है। 75 का 40% कितना होता है? 2/5, यानी 15 5 75, यानी 15 इंटू 2 यानी 30 इंक्रीज हुआ। 30 इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया? 105। आगे बढ़ते हैं। अमन की सैलरी जो है वो 10% इंक्रीज है, 100 का 10% 10 होता है, इंक्रीज हो गया, यानी कितना हो गया? 110। अब क्वेश्चन में जो कहा जाए वो कर लेते हैं। बाई व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंट इज द न्यू सैलरी ऑफ अमन इज मोर देन द न्यू सैलरी ऑफ अमित? अमित की सैलरी से अमन की सैलरी कितना ज्यादा है? 5 यूनिट ज्यादा है। 5 यूनिट आउट ऑफ किससे कंपेयर किया जा रहा है? अमित से। तो 105 परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, 21 5 105 होता है, यानी 100/21% आ गया। अब देखो ध्यान से, अब ये तो मेरे को दिख रहा है 21 4 84, पहला नंबर जाना चाहिए 4 से, 4 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, तीनों गलत हो गया। 4 पॉइंट समथिंग जाएगा, हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा कैलकुलेट कर रहे हो तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में हो, यानी आप एग्जाम अप्रोच नहीं सीख रहे हो। देखो 4 टाइम्स में जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इन ए क्लास, रुक जाइएगा, ये क्या आ गया, चलिए। इन ए क्लास 50 स्टूडेंट्स, क्लास में कितने हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं, एंड 6 टीचर। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, 6 टीचर है। क्या कहा गया? ईच स्टूडेंट्स गॉट्स नंबर ऑफ चॉकलेट दैट इज इक्वल टू द 16% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक ईच स्टूडेंट्स को, प्रत्येक स्टूडेंट्स को क्या मिल रहा है? जो प्रत्येक स्टूडेंट को जो चॉकलेट मिल रहा है 16% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। 16%, 16/100 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कितने? 50, यानी कितना मिला? 50 से 2, 2 से 8, यानी एक स्टूडेंट्स को कितना टॉफी मिल रहा है? 8। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया ईच टीचर गॉट नंबर ऑफ चॉकलेट दैट इज इक्वल टू द 12% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। प्रत्येक टीचर को, ईच टी फॉर टीचर, ईच टीचर को मिल रहा है क्या? 12% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कितने क्वेश्चन में? 50 दिए गए हैं, यानी 50 से 2, 2 से 6, यानी 6 टॉफी मिल रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हाउ मेनी चॉकलेट्स वर देयर इन टोटल, यानी टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितना होगा? बताओ। एक स्टूडेंट्स को मिल रहा है 8 चॉकलेट, तो 50 स्टूडेंट्स को कितना मिलेगा? 50 इंटू 8 चॉकलेट। आगे प्लस एक टीचर को मिल रहा है 6 चॉकलेट, 6 टीचर हैं तो कितना चॉकलेट हो जाएगा? 6 इंटू 6 यानी 36। 400 प्लस 36 यानी कितना हो गया? 436, यानी टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितने हैं? 436 क्लास में। अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। आज के सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, मतलब लेवल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, एमटीएस में पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज अच्छे हैं। और जो लैंग्वेज पे कमांड
तभी कर पाओगे जिस तरह से मैं आपको अंडरस्टैंडिंग सिखाता हूँ किस तरह से करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, इन ए टाउन 80% पॉपुलेशन 80% ऑफ द पॉपुलेशन आर एडल्ट, ओके, ऑफ विच पॉपुलेशन ऑफ मैन और वोमेन इन द रेशियो 2:3। ध्यान से देखो, मान लेता हूं टोटल पॉपुलेशन है 100 का 80% क्या है, एडल्ट है, तो बाकी जो होंगे 20 जो होंगे वो एडल्ट नहीं होंगे। आगे ऑफ पॉपुलेशन मेन, हाँ जो ये 80 आ गए 80%, उसमें से मेल और फीमेल का रेशियो इतना है, मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 2:3, दोनों का मिला के कितना हो गया 2 और 3 5 यूनिट, 2 और 3 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 16, तो 2 यूनिट की वैल्यू 32, 3 यूनिट की वैल्यू 48, यानी आदमी कितने हैं 32, औरत कितनी है फीमेल, आदमी है सॉरी मेल है 32, फीमेल है 48। आगे द नंबर ऑफ एडल्ट मैन इज 1.2 लाख, मैन कितने हैं एडल्ट 32, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना लाख है दिया गया 1.2 लाख। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन कितना माना था 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये आसान नहीं है क्या, ये तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कैसे, डेसिमल हटाओगे 1 जीरो नीचे आ जाएगा 10, ये कैंसिल हो गया, 4 से काटूं 4 से 8, 4 से 3 कितना हो गया 30/8। देखो क्या करोगे 30/8 यानी 15 बाई कितना लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, तो कितना हो गया 4 तियां 12, 4 7 28, 4 5 20, यानी इतना लाख में था तो लाख आ जाएगा 3.75 लाख। टोटल कितने थे पॉपुलेशन जो थी 3.75 लाख थी। देखो बन गया आसानी से। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, द मेल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज बाय 20% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर while female population has increased इतना परसेंट एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज बाय इतना। देखो ध्यान से, एक साइड मेल इंक्रीज हो रहे हैं, दूसरे साइड फीमेल, और कंबाइंड दोनों का इंक्रीमेंट, एलिगेशन लगा दो। मेल इंक्रीज हो रहे हैं 20% से, फीमेल इंक्रीज हो रही हैं 42.6% से, ओवरऑल दोनों इंक्रीज हो रहे हैं मेल और फीमेल मिला के 30% से। एलिगेशन कैसे लगाते हो, एलिगेशन लगाना सबसे आसान है, इन दोनों में जो बड़ा होगा बड़ा में से छोटा को माइनस करो, 42.5 है ना, 42.5 है, माइनस 30 यानी 12.5, इसको अब इससे मल्टीप्लाई सॉरी इसमें से इसको माइनस करोगे, माइनस करते हैं इसमें से बड़े में से इसको माइनस करेंगे, फिर उल्टा माइनस करते हैं, 30 - 20 यानी 10, रेशियो जो आएगा इतना। अगर मैं क्या करूं रेशियो को बैलेंस करने के लिए क्या करूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्योंकि ये डेसिमल है, डेसिमल हट जाएगा, तो 12 दूनी 24 25 हो गया, और इधर ये कितना हो गया 20 हो गया। रेशियो कितना हो गया 5 × 5, 5 से काट लोगे तो 5 4 आ गया। देखो ध्यान से, अब क्या करते हैं, देन फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज व्हाट परसेंट ऑफ द मेल पॉपुलेशन, किसके साथ ऑफ लगा हुआ है मेल के साथ, फीमेल पॉपुलेशन कहा गया है, फीमेल कितनी है, देखो ये मेल था और ये फीमेल था, तो फीमेल है कितनी 4, आउट ऑफ किसे कंपेयर किया जा रहा है मेल से, यानी आउट ऑफ मेल कितने हैं 5, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा 5 से 20, 20 × 4 यानी 80%। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखो तो एलिगेशन लगा देते हैं, आसानी से हमारा काम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, 15 kg ग्रेप्स इन विच 90% ऑफ द कंटेंट वाज वाटर, 15 kg अंगूर है जिसमें 90% क्या है पानी है, वेयर केप्ट इन द सनलाइट, सनलाइट में यानी सूर्य के प्रकाश की रोशनी में रखने के बाद, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द वाटर कंटेंट रिड्यूस टू सच एज एक्सटेंट नाउ ओनली 85% टोटल वेट ऑफ द ग्रेप्स यानी वाज वाटर, यानी कि उसको सनलाइट में धूप में रखने के बाद उसमें जो बचा हुआ पानी अब कितना है टोटल वेट का 85% है। फाइंड द टोटल रिड्यूस वेट ऑफ द ग्रेप्स, तो रिड्यूस वेट ग्रेप्स का यानी 15 kg पहले था तो अब कितना रह गया ये बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम करते हैं हमेशा पल्प यानी कि गुदा, गुदा का हम कंपेयर करते हैं, बोथ साइड इक्वेट करते हैं, गुदा को इक्वेट करते हैं, मतलब कि अंगूर में 15% पानी है, 90% पानी है, तो 10% जो है उसका गुदा है यानी पल्प है। तो ध्यान से देखो कितना अंगूर था 15 kg, स्टार्टिंग में 15 kg अंगूर था जिसमें
90% क्या है, पानी है। तो सिर्फ हम गुदा को कंपेयर करते हैं, गुदा को इक्वेट करते हैं। 90% पानी है तो 10% क्या है, गुदा, इक्वल टू इधर का पल्प, इधर का पल्प इक्वेट करते हैं, यही कर रहे हैं। अब क्या कहा गया है, नहीं पता है कितना केजी ग्रेप्स है, तो मान लेता हूं x केजी रिड्यूस होने के बाद हुआ सनलाइट के प्रेजेंस पे। अब पानी बचा है कितना, 85%, तो गुदा कितना होगा, 100 माइनस 85 यानी 15%। लो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यानी जो अब जो सनलाइट में सूखने के बाद अंगूर कितना केजी रह गया, 10 केजी। पहले कितना था, 15 केजी, अब कितना है, 10 केजी, यानी 10 केजी। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सबसे मैंने आपको बेस्ट अप्रोच बताया हूं, बेस्ट अप्रोच। बेस्ट अप्रोच जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करो तो पल्प को सेम कर दो, पल्प यानी गुदा पार्ट को सेम कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल इंक्रीज इतना से इतना, 5400 से बढ़कर के कितना हो गया, 6075 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, व्हाट परसेंट शुड द हॉस्टल रिड्यूस पर हेड कंजम्पशन ऑफ फूड सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन फूड डज नॉट इंक्रीज। देखो ध्यान से, एक्सपेंडिचर जो क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो होगा यानी फूड पे जो, देखो ध्यान से, एक्सपेंडिचर फूड पे जो होगा वो कहा गया है कांस्टेंट रखना है। ये क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट यानी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा तो अगर नंबर ऑफ, देखो ध्यान से, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो कंजम्पशन, जो खपत है, कंजम्पशन है, वो कम करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे तो कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा, कंजम्पशन खपत जो होगा वो बढ़ेगा। यानी किस पे, क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो देखो ध्यान से, हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाया, 5400 से इतना कर दिया, तो हमें कितना कम करना पड़ेगा, यहां से वापस यहां आना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा, 75 में से डबल जीरो जाएगा 75, 60 में से 54 जाएगा 675 की कमी करनी पड़ेगी, 675 की कमी करनी पड़ेगी। लेकिन किससे कमी करनी पड़ेगी, 6075 से, और परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बस इसको सोल्व करना था। देखो मेरे को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर आपको भी दिख रहा है तो देखो, ये 9 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है। मैंने कैसे सोचा, 9 5 45, 9 7 63, 63 4 67, तो हमने देख के, मेरे को दिख के लगा कि 9 टाइम्स में कर, और 6 9 54, 54 और 6 60 होता है। तो 1/9 इंटू 100, आप जानते हो 1/9 क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो, 11 से ही 1/9% होता है, इतना तो आपको पता है। देखो ऑप्शन नंबर बी, कुछ डाटा आपको याद होना चाहिए, जैसे 3/8 किसी ने बोला तो ये फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, 37.5% होता है। 5/8 किसी ने कहा तो आपको पता होना चाहिए 62.5% होता है। 7/8 आपको पता होना चाहिए 87.5% होता है, ठीक है। 1/6 आपको पता होना चाहिए 16.66% अप्रोक्सीमेट होता है, अप्रोक्सीमेट, और एग्जैक्ट कितना होगा 16 सही 2/3% होता है। वैसे ही 1/9 कितना होता है, अप्रोक्सीमेट की बात करें तो 11.11% या एग्जैक्ट 11 से ही 1/9% होता है। वैसे ही अगर बात कर दे 1/11 तो क्या होता है 9.09% अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट होता है 9 से ही 1/11%। तो देखो 1/9 आया था तो हमने यही तो लिखा था। देखो तो ये कुछ स्टैंडर्ड डाटा हैं जो परसेंटेज टॉपिक आपने किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, XYZ की कोई भी टीचर, तो आपको ये स्टैंडर्ड डाटा आपको बताए ही होंगे याद रखने के लिए। चलिए आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 250 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा परसेंटेज टॉपिक से। देखो क्या दिया गया है, मिस्टर स्टार्क गिव्स 30% ऑफ मनी ही हैज टू ब्रूस। यानी मिस्टर स्टार्क ने क्या किया, 30% मनी किसको दे दिया, ब्रूस को दे दिया। ही आल्सो गेव, उन्होंने और भी दिया 30% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, जो बचा हुआ अमाउंट है उसका 30% ईच ऑफ प्रत्येक को 30% बचे हुए का नताशा को, कैपिटन को और भीजन को दिया। आगे, हाफ ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, बचे हुए का हाफ सी स्पेंट, खर्च किए किस पे, मिसलेनियस आइटम्स पे। आफ्टर द रिमेनिंग अमाउंट कितना है, इतना बचा हुआ अमाउंट 14,000 है, जिसको वो क्या करेंगे, डिपॉजिट इन द मार्वेल्स फंड, यानी वो बचे हुए अमाउंट को मार्वेल्स फंड में क्या करेंगे, जमा करेंगे। हाउ मच मनी डिड मिस्टर स्टार्क इनिशियली हैव, तो मिस्टर स्टार्क के बाद इनिशियली कितने पैसे थे। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बस उतना ही इजी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। एग्जाम अप्रोच देखना, एग्जाम अप्रोच क्या है।
मिस्टर एक्स स्टार के पास मान लेता हूं इनिशियल में एक्स पैसा था, एक्स रुपया था, उनके पास संपत्ति जो है वो एक्स है। 30% तो उसने ब्रूस को दे दिए, तो बचा कितना 70%। 70% का मतलब 7/10। आगे बढ़ते हैं। इस बचे हुए अमाउंट का, ये जो बचा हुआ अमाउंट अब ये इतना रहा, इसका 30% प्रत्येक को दे रहे हैं। किसको? नताशा को, कैप्टन को और विजन को। इसको भी 30%, इसको भी 30% और इसको भी 30%। ये जो बचा हुआ अमाउंट है तो 30, 30, 60 और 30, 90% वो दे देते हुए बचे अमाउंट का 90% दे देते हैं। बचा कितना? 10%। 100 माइनस 90, 10%। अब ये जो बचा हुआ अब नया अमाउंट रह गया, इस बचे हुए अमाउंट का आधा हिस्सा, हाफ किसको खर्च कर दिया गया? मिसलेनियस पे, यानी आधा खर्च कर दिया गया। तो इस बचे हुए हिस्से का अब आधा खर्च कर दिया, तो अभी भी बचा कितना? आधा। अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट है, बचा हुआ अमाउंट है, वो कितना है? 14,000 है, जो बैंक में जमा करना था। यही अमाउंट जो है बचा हुआ 14,000 है, जो बैंक में जमा करना था। तो हम एक्स निकाल देंगे। ये तो अब बच्चों वाला खेल हो गया। 7 से 2, 2 दूनी 4, 4 पे कितना जीरो? 3 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां पे, यानी 4 लाख आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 4 लाख आ गया। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपका 250 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज के सेशन में अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर करोगे जितना ज़्यादा उतने ही जल्दी मैं इस बुक को कंप्लीट कराऊंगा। और तीसरा, कमेंट्स करके आप बताओ कि आज के सेशन में आपको नया क्या सीखने को मिला। क्योंकि मैं, चाहे आप किसी भी टीचर XYZ से पढ़े हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके हर टीचर बेस्ट हैं जहां से भी पढ़े हैं, लेकिन आपको ये सॉल्यूशन देखने से आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में चेंजेज आना शुरू होगा। मैथ को पढ़ने का नजरिया आपका चेंज हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।